जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राज्यसभा के चुनाव के बारे में। देखिए, राज्यसभा का चुनाव नहीं होता, राज्यसभा के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनका चुनाव होता है। लोकसभा विघटित हो जाती है, राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती। इसका मतलब सिंपल सा है, राज्यसभा कभी भी बंद नहीं होती, ये हमेशा चलती रहती है। देखिए, राज्यसभा के अंदर मैक्सिमम 250 मेंबर्स होते हैं, जिनको हम मेंबर ऑफ क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं, यानी एमपी बोलते हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम 250 है, लेकिन प्रेजेंट समय में आपको 245 मेंबर देखने को मिलेंगे राज्यसभा के अंदर। अब ये 245 जो मेंबर हैं वो तीन जगह से यहाँ पर आते हैं। पहली बात, 225 जो मेंबर हैं वो राज्य से आते हैं, 8 मेंबर यूटी से आते हैं यानी यूनियन टेरिटरी से आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, और 12 ऐसे मेंबर्स हैं जो प्रेजेंट के द्वारा, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा राज्यसभा के अंदर भेजे जाते हैं। तो चलिए इनके इलेक्शन की बात करते हैं कि इनका इलेक्शन कैसे होता है, इनका चुनाव कैसे होता है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि जो जनता होती है वो इनका चुनाव नहीं करती। जैसे यहाँ पर लोकसभा है, लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है, डायरेक्ट जनता जिनको चुनती है वो यहाँ पर आते हैं। लेकिन राज्यसभा के चुनाव में जनता का रोल नहीं होता, जनता ने जिनको चुना है, जो जिनको इलेक्ट किया है, वो लोग राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। यहां तक आपने समझ लिया। देखिए, होता क्या है, राज्यसभा के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनका जो ड्यूरेशन होता है, जो कार्यकाल होता है, वो 6 साल का होता है। 6 साल में क्या होता है, देखिए होता यह है कि हर 2 साल में राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं। हर 2 साल में क्या होता है कि जितने भी मेंबर हैं राज्यसभा में, उसके 1/3 का इलेक्शन होगा हर 2 साल में। सिंपल सी बात है, राज्यसभा के अंदर जितने भी मेंबर हैं उसका 1/3 निकाल लीजिए। ठीक है, उतने मेंबर का हर 2 साल बाद क्या होगा, इलेक्शन होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 225 लोग राज्य से आएंगे, 8 लोग यूटी से आएंगे, और 12 लोग कहां से आएंगे, प्रेसिडेंट की तरफ से आएंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य से जो इलेक्शन होता है राज्यसभा के अंदर आने के लिए, एमपी बनने के लिए, वो कैसा होता है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जो राज्य से मेंबर आते हैं राज्यसभा के अंदर, वो वरी करते हैं स्टेट के हिसाब से। देखिए, हर स्टेट की जनसंख्या अलग है, जनसंख्या के हिसाब से हमने सीटों का बंटवारा कर रखा है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। यानी जितने भी राज्य हैं भारत के अंदर, जिसके पास ज्यादा जनसंख्या है उनके पास ज्यादा सीट है राज्यसभा की। जैसे हम यूपी की बात करते हैं, यूपी की जनसंख्या आप जानते हैं बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए यूपी के पास बहुत ही ज्यादा राज्यसभा की सीटें हैं। उनके पास 31 राज्यसभा की सीटें हैं। त्रिपुरा की बात करते हैं, त्रिपुरा जो बहुत छोटा सा एक राज्य है, उसके पास बहुत ही कम जनसंख्या भी है, इसीलिए उनको सिर्फ एक सीट दी गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जिसके पास जनसंख्या ज्यादा होगी उसको हम ज्यादा सीटें देंगे। अगर हम कंपेयर करते हैं अमेरिका के साथ, अमेरिका के अंदर वहां पे राज्यसभा को सीनेट बोलते हैं। अमेरिका के अंदर एक सिस्टम है, वहां पर जो पॉपुलेशन होती है उसके हिसाब से कोई भी काम नहीं होता। हर एक राज्य को उन्होंने 2 सीटें दे रखी हैं। वहां पर आपको 50 राज्य देखने को मिलेंगे, इसीलिए अमेरिका की जो सीनेट है वहां पर आपको 50 सीटें देखने को मिलेंगी। सीनेट की हर एक राज्य को 2 सीटें दी गई हैं, चाहे से उनकी जनसंख्या बहुत कम हो, चाहे से बहुत ज्यादा हो। लेकिन इंडिया में क्या है, जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी एक राज्य की, उनको उसी के हिसाब से सीटें बांटी गई हैं। तो ये आपने यहाँ पे समझ लिया। यानी हर एक राज्य को अलग अलग सीट बांटी गई है कि आप के पास इतनी सीटें हैं, आप इतने लोगों को राज्यसभा के अंदर हर 2 साल में भेजेंगे। अब इनका चुनाव होता कैसे, देखिए इनका चुनाव इस पद्धति के द्वारा होता है। इस पद्धति का नाम है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संगणनीय मत द्वारा। अब इसमें होता क्या है, इसमें सिंपल सा ये होता है कि इस प्रकार से आपको एक कागज दे दिया जाएगा, जिसमें यहां पर इस प्रकार से नाम लिखे होंगे, और आपको वरीयता देनी होगी कि आप किसको चाहते हैं कि सबसे पहले नंबर पे वो एक एमपी बने राज्यसभा का। तो आप वरीयता देंगे कि मैं चाहता हूं कि ये 1 नंबर पे आए, ये 2 नंबर पे आए, 3 पे और 4 पे। ठीक है, इस हिसाब से आपको वरीयता देनी होती है। अगर पहले जो आपने जिसको वरीयता दे रखी है ये ही एमपी बन जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बनते हैं तो क्या होगा, आपका ये जो वोट है ये सेकंड नंबर की तरफ चला जाएगा। यानी आपने वोट सिर्फ एक किया है, वरीयता आपने चारों को दे रखी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संगणनीय मत द्वारा। यानी वोट एक ही जाएगा, कब कोई भी वोट खराब नहीं होगा। अगर आपने जिसको एक वरीयता दे रखी है और लोगों ने उसको वरीयता नहीं दे रखी है, तो आपका
जो वोट है वो सेकंड नंबर के पास चला जाएगा। अगर ये भी नहीं बनते हैं तो थर्ड नंबर के पास। इसका मतलब ये है कि वोट एक बंदे ने एक ही दिया है और वो वोट खराब नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संकीर्ण मत द्वारा इसका चुनाव होता है, किसका, राज्य के अंदर। अब हम बात करते हैं यूटी में। देखिए जो यूटी है, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, वहां से 8 लोग आते हैं राज्यसभा के अंदर। देखिए हमारे पास इस समय 8 यूटी हैं, हमारे पास 8 यूटी हैं, लेकिन उन 8 में से सिर्फ 3 ऐसी यूटी हैं जिनके जहां से राज्यसभा के अंदर मेंबर आते हैं। जो और बाकी जो 5 यूटी हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में जनसंख्या नहीं है, इसीलिए उनको एक भी सीट नहीं दी गई है। अब जो ये 3 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं नाम, पहला है दिल्ली, दूसरा है पुदुचेरी और तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर। इन्हीं 3 यूटी से 8 लोग आते हैं राज्यसभा के अंदर। अब इनका इलेक्शन कैसे होता है, देखिए यहाँ पर एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, ठीक है। और ये भी क्या करते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संकीर्ण मत की इसी का यूज करते हैं। और यहाँ से लोग कहाँ पर आते हैं, यूटी के अंदर आते हैं, ठीक है। यूटी से 8 लोग कहाँ पर आते हैं, राज्यसभा के अंदर आते हैं। तो आपने राज्य और यूटी की बात तो समझ ली, यानी 225 लोग राज्य से आ गए और 8 लोग यूटी से आ गए। अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की। देखिए जो हमारे प्रेसिडेंट हैं 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। नॉमिनेट करते हैं किसके लिए, राज्यसभा के लिए। अब जो 12 लोग होंगे वो इनमें से किसी भी एक चीज में हो सकते हैं, जैसे कला के अंदर, साहित्य के अंदर, स्पेशलिस्ट की बात कर रहे हैं, विज्ञान के अंदर, समाज सेवा के अंदर, या फिर कुछ ऐसे विषय होंगे जिनके संबंध में उनको विशेष ज्ञान होगा। यानी कुछ ऐसे फेमस लोग जो बिना इलेक्शन के हमारे पार्लियामेंट के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, उसके उनके पास सिर्फ एक ही जरिया है, वो इनमें से किसी कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हो और प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट कर दे राज्यसभा के अंदर। इस प्रकार से हमारे राज्यसभा के अंदर 245 लोगों की पूर्ति की जाती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया जाता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जो प्रेसिडेंट यहाँ पे नॉमिनेट कर रहे हैं 12 लोगों को, अमेरिका का जो सीनेट है वहां पे नॉमिनेशन नहीं होता, वहां पे नॉमिनेशन नहीं होता। वहां पर हर स्टेट को 2 सीटें दी गई हैं, बस इतना ही है, ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।